तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है, तो गौर करेंगे। आज का प्रसंग है, यदि एक टिटहरी की बात को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशियां आएंगी, कभी जीवन में आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो आ जाइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, गौर करते हैं उस टिटहरी की कहानी की तरफ। देखिए, टिटहरी का एक जोड़ा समुद्र के किनारे रहता था और एक बार जब अंडे देने का समय आया तो टिटहरी उस टिटहरे से कहने लगी, अब हमें कोई एक सुरक्षित स्थान की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह स्थान हमारे बच्चों के लिए, हमारी संतान के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, टिटहरी की बात सुनने के बाद में वह टिटहरा कहने लगा, नहीं, ये स्थान हमारे लिए बहुत सुरक्षित है, हमें इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, टिटहरी कहने लगी, नहीं, आप ये नहीं जानते हैं, ये समुद्र जो है बहुत ही विशाल है, इसमें बहुत तरंगे आती हैं, बहुत ही तेज लहरें उठती हैं, ये अपने साथ हमारे बच्चों को भी खींच ले जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे। दोस्तों, टिटहरा कहने लगा, तुम चिंता मत करो, इस समुद्र की इतनी बड़ी बिसात कहाँ जो कि ये हमारे बच्चों को अपने साथ खींच ले जाए। दोस्तों, जब उस टिटहरे की बात समुद्र ने सुनी कि इसे तो अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड है, इसका घमंड तो मुझे चूर करना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक समय आया, टिटहरी ने अपने अंडे दिए और समुद्र ने उन अंडों को अपने जल के प्रभाव में ले लिया। और जब ये बात टिटहरी ने देखी कि मेरे अंडे जल के प्रभाव में चले गए, समुद्र के अंदर चले गए, तो टिटहरी रोने लगी, विलाप करने लगी और टिटहरे से बोली, मैंने आपसे पहले ही मना किया था, कोई सुरक्षित स्थान तलाश लो, लेकिन आप नहीं माने, आपने जिद की और अंत में वही हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। दोस्तों, टिटहरा कहने लगा, तुम चिंता मत करो, ये समुद्र मेरी ताकत नहीं जानता है, मैं अपनी चोंच से इस सारे समुद्र के पानी को सुखा दूंगा और अपने अंडे वापस लेके आऊंगा। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है, क्या टिटहरा इस समुद्र के जल को सुखा सकता है जिसमें जल का पता ही नहीं है कितना जल है। दोस्तों, टिटहरा ने काफ़ी प्रयास किया, जब उसकी पेश नहीं पड़ी, जब वह समुद्र के जल को नहीं सुखा सका, तो टिटहरी ने कहा कि हमें सभी पक्षियों की राय लेनी चाहिए और सभी पक्षियों को एक साथ इकट्ठा कर लेना चाहिए। यदि हम सब मिलकर के इसके जल को सुखाएंगे तो हो सकता है जल सूख जाए। दोस्तों, टिटहरी की बात उस टिटहरा के समझ में आई और उसने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और कहा कि आप समुद्र के जल को सुखाने में मेरी मदद करो। तो सभी पक्षियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इस काम में हम अशक्त हैं, ये कार्य हम नहीं कर सकते, हम आपको एक सुझाव देते हैं कि आप गरुड़ जी के पास जाओ, वो ही आपकी मदद कर सकते हैं। तब दोस्तों, पक्षियों की बात सुनकर के वह टिटहरा जो था गरुड़ जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़ करके कहने लगा, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, गरुड़ महाराज आप मेरी सहायता कीजिए। समुद्र ने मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है, उसने मेरे अंडों को बहा दिया है, भविष्य में वह अन्य पक्षियों के साथ भी ऐसा कर सकता है, उसे रोकना होगा, अन्यथा हमारा पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, गरुड़ जी टिटहरा की बात से सहमत हुए और उस टिटहरा का साथ देने के लिए तैयार हो गए। तब तक दोस्तों, क्या होता है कि भगवान विष्णु का जो दूत था वह गरुड़ जी को बुलाने के लिए आ गया और कहा, तुम्हें प्रभु बुला रहे हैं। तब गरुड़ जी ने उस दूत से कहा, मना कर देना, मैं अभी नहीं आ सकता, वह अपनी दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दोस्तों, वह दूत कहने लगा, महाराज मैं जान सकता हूँ आखिर इसके पीछे क्या वजह है। तो दूत के पूछे जाने पर गरुड़ जी ने समुद्र के द्वारा पक्षियों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में जब उनको बताया, तो उस दूत ने भगवान विष्णु को जाकर के वह सारी बात ज्यों की त्यों बता दी कि एक टिटहरी के अंडे समुद्र ने अपने जल में बहा दिए हैं। तब स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ जी के पास पहुंचे। गरुड़ जी ने भगवान को देख करके प्रणाम किया और कहा, भगवान समुद्र अति अभिमानी हो गया है, पर उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कुछ देर पहले उसने मेरे मित्र टिटहरे के अंडों का अपहरण करके न सिर्फ उसे दुख दिया है, उसने समस्त पक्षी जाति का अपमान भी किया है, अतः हमें उसका प्रतिशोध करना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु पूरी बात सुनने के बाद में कहने लगे, गरुड़ तुम्हारा क्रोध उचित है, समुद्र का कृत्य सर्वथा अनुचित है, आओ समुद्र के पास चलते हैं, मैं अभी टिटहरे के अंडे से वापस दिलवाता हूँ। दोस्तों, भगवान विष्णु गरुड़ जी के साथ में समुद्र तट पर पहुंचे और भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाया और समुद्र से कहा, दुष्ट समुद्र, यदि तूने टिटहरे के अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। दोस्तों, भगवान विष्णु का क्रोध देख करके समुद्र भयभीत हो गया
और उसने तत्काल टिटहरी और टिटहरे के अंडे वापस कर दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि